12 जून 2025 एक एयर इंडिया का प्लेन जो लंदन के लिए उड़ान भरने वाला था और सिर्फ 33 सेकंड्स में तबाही का मंजर बन गया। 242 लोगों से भरा ये बोइंग ड्रीमलाइनर एयरपोर्ट के पास एक रेजिडेंटल एरिया में गिरकर जल उठा। धुआं, आग और चीखे, एक ही पल में सब कुछ बदल गया। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे, क्या थी इसके पीछे की वजह और एक ही आदमी क्यों बचा? आज हम इस ट्रेजेडी के हर पहलू को खोल कर देखेंगे। ये स्टोरी इतनी शॉकिंग है कि आप एक सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप नहीं कर पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। आज हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद के उस प्लेन क्रैश की जो इंडिया एविएशन हिस्ट्री का भयंकर चैप्टर बन चुका है। ये ना सिर्फ एक हादसा बल्कि एक ऐसा इंसिडेंट जो हमें एविएशन सेफ्टी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स और ह्यूमन ट्रेजेडी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए शुरू से समझते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे का सच क्या है। 12 जून 2025 दोपहर के 1:38 PM एयर इंडिया का AI-1711 बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गेटविक के लिए टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट में 230 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स, मतलब टोटल 242 लोग थे। इनमें 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्टुगीज और 1 कैनेडियन सिटीजन थे। कैप्टन सुमित सबरवाल जिनके पास 8200 हॉर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और को पायलट क्लाइव कुंडर जिनके पास 1100 हॉर्स का एक्सपीरियंस था। ये प्लेन चला रहे थे। लेकिन टेक ऑफ के 33 सेकंड्स बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। प्लेन ने एक मेडे डिस्ट्रेस कॉल इशू किया और उसके कुछ देर बाद वो मेघानी नगर के रेजिडेंटल एरिया में क्रैश कर गया। ये इलाका एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। प्लेन डॉक्टर्स के हॉस्पिटल और रेजिडेंटल क्वार्टर्स से टकरा गया, जिसमें बीजे मेडिकल कॉलेज के 4 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और एक पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट भी शामिल थे। क्रैश के साथ ही प्लेन में आग लग गई। 1,25,000 लीटर फ्यूल की वजह से आग इतनी इंटेंस हो गई कि कोई भी चांस ऑफ सर्वाइवल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 274 लोग इस हादसे में मरे, जिसमें 141 पैसेंजर्स और क्रू, बाकी 8 to 36 लोग जमीन पर थे। सिर्फ एक इंसान बचा, विश्वास कुमार रमेश, जो सीट नंबर 11A पर बैठा था। ये एक ब्रिटिश नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इसका बचना एक मिरेकल से कम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, क्या वजह थी इस ट्रेजेडी की। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। क्रैश के बाद अथॉरिटीज ने प्लेन का ब्लैक बॉक्स रिकवर किया, जो कि एक रूफटॉप में मिला, शायद बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का। यह ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जो हमें ये बताएगा कि आखिर प्लेन के साथ क्या हुआ था। लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। यूएस के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB के एक्सपर्ट्स भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो चुके हैं। एक एक्सपर्ट ग्रेग फेथ, जो NTSB के फॉर्मर सीनियर एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने कहा कि प्लेन क्रैश होने के पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक थ्योरी है ड्यूल इंजन फेल्यूर, मतलब दोनों इंजन का बंद हो जाना। ये बहुत रेयर है क्योंकि पास्ट 70 ईयर्स में सिर्फ 7 केस ऐसे हुए हैं। दूसरी थ्योरी है बर्ड स्ट्राइक। अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास बर्ड स्ट्राइक की हिस्ट्री रही है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री डाटा के मुताबिक गुजरात में 5 साल में 462 बर्ड स्ट्राइक के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अहमदाबाद एयरपोर्ट इसमें टॉप पर है। तीसरी पॉसिबिलिटी है फ्लैप सेटिंग्स या लैंडिंग गियर इशू, जिससे प्लेन का ड्रैग बढ़ गया और वो सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन ये सब थ्योरीज है, सच्चाई तो ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा और ये प्रोसेस 1 साल तक भी लग सकता है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB इस केस की गहराई से जांच कर रहा है और एक हाई लेवल कम्युनिटी भी बनाई जा रही है जो कि एविएशन सेफ्टी के लिए लॉन्ग टर्म मेजर सजेस्ट करेगी। ये हादसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, इसने हजारों फैमिलीज के दिल तोड़ दिए। फॉर्मर गुजरात CM विजय रूपानी भी फ्लाइट में थे और उनका स्टेटस अभी भी अनक्लियर है। बीजे मेडिकल कॉलेज के 5 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत ने पूरी मेडिकल कम्युनिटी को शॉक कर रखा है। एक आई विटनेस हर्ष शाह ने कहा कि प्लेन इतना लो फ्लाई कर रहा था कि वो सीधा रेजिडेंटल क्वार्टर्स से टकरा गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्रैश साइट का दौरा किया और सोल सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश से हॉस्पिटल जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा ये डिवास्टेशन का मंजर दिल को झटका देता है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने गवर्नमेंट से विक्टिम्स की फैमिली के लिए कॉम्पेंसेशन और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की मांग की। एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर रिलीज किया। यूके गवर्नमेंट ने ब्रिटिश नेशनल्स के लिए एक रिसेप्शन सेंटर बनाया है उमर होटल अहमदाबाद में। इस हादसे ने इंटरनेशनल लेवल पर भी ध्यान खींचा। यूके के किंग चार्ल्स III ने कहा हम अहमदाबाद के इस टेरिबल इंसिडेंट से डिस्पैरेटली शॉक्ड हैं। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। ये ट्रेजेडी न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए एक बड़ा झटका है। अब सवाल ये है, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? इंडिया का एविएशन सेक्टर दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये क्रैश 1996 के बाद इंडिया का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर है, जब दिल्ली के पास एक मिड एयर कोलिजन में 349 लोग मरे थे। 2020 में कोझिकोडे में
एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रैश भी 21 लोगों की जान ले गया था। बर्ड स्ट्राइक्स, इंजन फेलियर, ये ह्यूमन एरर, ये सब प्रिवेंटेबल है अगर स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएं। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास बर्ड एक्टिविटी एक जानी पहचानी प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं इसके लिए इफेक्टिव मेजर्स लिए गए। और क्या बोइंग 7878 जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट के फेलियर होने के चांसेस इतने रेयर क्यों नहीं जितने होने चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के बाद भी टाटा ग्रुप ने इस एयरलाइन को रिवाइव करने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये क्रैश मैनेजमेंट और मेंटेनेंस गैप्स को एक्सपोज करता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। गवर्नमेंट ने अभी सर्वेलेंस बढ़ाने का प्लान बनाया है बोइंग 787 सीरीज के लिए, लेकिन ये स्टेप पहले क्यों नहीं लिया गया? अहमदाबाद का ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है। एविएशन सेफ्टी, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक अवेयरनेस, इन सब पर हमें काम करना होगा। 274 लोगों की जानें गई, लेकिन सिर्फ एक जिंदगी विश्वास कुमार रमेश की बची। उनकी स्टोरी हमें याद दिलाती है कि मिरेकल्स होते हैं, पर हमें ऐसे मिरेकल्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या यह हादसा रोका जा सकता था और क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ऐसा फ्यूचर में ना हो? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, अवेयर रहिए।